हम जितना संभव है मर्यादा में बोलेंगे, आप लोग सब समझिएगा। और हम सबके घर में बच्चियां होती हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें लड़कियों के साथ में कुछ जो लेडीज वाला वो होता है 5-6 दिन का प्रोसेस, संभवतः ऐसा ही कुछ हुआ होगा चंडीगढ़ वाले इस यूनिवर्सिटी केस में भी। आज कोई बड़ा केस नहीं आया, लेकिन भगवान ना करे कोई ऐसा केस भी आएगा तो आपकी जमीन हिल जाएगी। हम बता रहे हैं आपको, ठोक बजा के हमारी आंखों देखी बातें। क्या आपके खुद के घर में या आपके किसी भी जानने वाले के कोई ऐसी बच्ची है, छोटी बहन या बेटी, जो कहीं हॉस्टल में रह रही हो? पहला सवाल। दूसरा, जो किसी कंपनी में जॉब कर रही हो और अकेली किसी शहर में रह रही हो। रहने के साधन क्या होते हैं? या तो आप हॉस्टल में रहते हो, या आप पीजी में रहते हैं, या आप इंडिपेंडेंट फ्लैट ले लेते हैं। फ्लैट लेकर के 1 रूम 2 रूम बीएचके लेकर के 5-6 लड़कियां मिलकर के आपस में रहती हैं। अब देखिए, कुछ बातें हम यहाँ पे करेंगे, मैं जानता हूं मर्यादाएं हैं अपनी, लेकिन देखो वो प्रैक्टिकल सी बातें हैं, वो हर लड़की के साथ में होती है। हम जितना संभव है मर्यादा में बोलेंगे, आप लोग सब समझिएगा। और हम सबके घर में बच्चियां होती हैं। मैं अपनी बेटी मान के, जितनी मेरी छोटी बहनें हैं, बच्चियां, मैं बिल्कुल बहन और बेटी मान के अपनी बात रख रहा हूं। देखो, जब बच्चियां आपस में रहती हैं, जैसे लड़के लड़के रहते हैं आपस में, सिमिलरली जब लड़कियां आपस में रहती हैं, कभी पीजी में, कभी फ्लैट लेकर के, कभी उसमें हॉस्टल में, तो जब लड़कियां लड़कियां हैं तो वो थोड़ा आपस में। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि अगर एक उनके बीच में कोई परवीना है, सकीना है, शबाना है, या कोई पूजा नेहा भी हो सकती है, हिंदू नाम से भी हो सकती है, लेकिन उनकी मानसिकता जिहादी मानसिकता है। आपको नहीं पता कि वो कब आपकी कोई ऐसी तस्वीर निकाल ले, कब आपकी कोई गलत चीज निकाल ले। जब लड़कियां लड़कियां आपस में रह रही होती हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें अपनी बच्चियों को जब हम घर से बाहर भेजते हैं, कभी हॉस्टल के लिए, जॉब लगती है, बाहर भेजते हैं अकेले शहर में रहने के लिए, मैं हमेशा कहता हूं घर की स्त्रियों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप मेरे कितने भी लाइव निकाल करके देख लीजिए कि आपस में घर की स्त्रियां बात कर सकती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं। एक लड़की अपनी बड़ी बहन से, अपनी भाभी से, अपनी मम्मी से, अपनी चाची से, मौसी से, बुआ से, ताई से बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत सहज होती है, सारी बातें कर सकती है। तो ये सारी बातें घर की स्त्रियों को करनी पड़ेंगी। संभवतः पिताजी या भाई इतने खुलकर के बातें नहीं कर सकते। स्त्रियां आपस में सारी बातें बता सकती हैं, कपड़ों के नाम लेकर के बता सकती हैं, हर एक चीज लेकर के बता सकती हैं। लड़कियों के साथ में कुछ जो लेडीज वाला वो होता है 5-6 दिन का प्रोसेस, उनको लेकर के बातें होती हैं। जब लड़कियां लड़कियां आपस में रहती हैं, तो उनको एक दूसरे की डेट्स के बारे में भी मालूम होता है, कई सारी चीजें होती हैं। और आपस में तस्वीरें निकालना या वीडियो क्लिप्स निकालना बहुत आसान होता है। संभवतः ऐसा ही कुछ हुआ होगा चंडीगढ़ वाले इस यूनिवर्सिटी केस में भी। तो मेरे हिसाब से पहला कदम तो ये हो कि जब भी हमारी बच्ची घर से बाहर निकलती है, जाती है, मैं तो हमेशा कहता हूं हमारी बच्ची छोटी है, उसके स्कूल बस का ड्राइवर कौन है वहीं से आपको पैनापन रखना है। उसके ट्यूशन पढ़ाने आने वाला टीचर कौन है। यहां तक कि मैं पहले 2 साल पहले बोल चुका हूं, अगर बच्ची कभी बीमार होती है तो वो किस डॉक्टर के पास जा रही है, उस डॉक्टर को भी आपको जांचना होगा। आज कोई बड़ा केस नहीं आया, लेकिन भगवान ना करे कल परसों तरसों या आने वाले 3-4-6 महीनों में कोई ऐसा केस भी आएगा तो आपकी जमीन हिल जाएगी। हम बता रहे हैं आपको, ठोक बजा के हमारी आंखों देखी बातें। डॉक्टर्स के यहां पर भी जिहाद चलता है। जब बच्ची जाती है, डॉक्टर कहने को चेकअप करते हैं, लेकिन वो आपकी बच्ची को कहीं गलत ढंग से छू तो नहीं रहा, कहीं आपके स्टेटस्कोप के बहाने आपकी बच्ची के कहीं पे हाथ तो नहीं फेर रहा। जब वो कहता है पेट दिखाओ, पलटो अल्टो, वहां पे कहीं कोई हिडन कैमरा, कोई आपकी तस्वीर, कोई आपका वीडियो गलत तो नहीं बन रहा। डॉक्टर के स्टाफ में कौन है, वहां पे तो कोई अब्दुल नहीं है। इतना विजिलेंट रहना पड़ेगा। और ये सारी खबरें ये सब बाहर आती है, तो देखो समाज में क्या, मेरे बहुत लोगों से बात हुई, ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं। दीपक भाई, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, आज लोग ये बोलना शुरू कर चुके हैं, कई लोग जिनकी बच्चियां बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुड़गांव में जॉब वगैरह कर रही हैं, किनकी हॉस्टल में है, कह रहे हैं शुभम भाई बोझ लगने लगा है अब तो बेटी। मतलब ये रो रहे हैं बाप जो है, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं कि किसी को अपनी बेटी से प्यार नहीं है, नफरत है। वो बेचारे डर गए हैं, सहम गए हैं। बेटी उनके कलेजे का टुकड़ा है दीपक भाई, और वो यही कह रहे हैं कि शुभम भाई वापस से वो दिन आने लग गए कि अब तो बेटी हो तो कोख में ही मार दो।